एक समय की बात है। एक नगर में रहमान नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही गरीब परिवार से था। कुछ पैसा नहीं था उसके पास। 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसके नसीब होती थी। वह लड़का किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर वह लड़का अपनी पत्नी को अपनी सारी परेशानी, सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूं तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ कोई काम की जगह खाली नहीं है। मैं बहुत काम ढूंढा, फिर भी मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं काम की तलाश करते करते थक चुका हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुम लोगों का पेट कैसे पालूं, ये परिवार कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि तुम एक आदमी के पास सिर्फ एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और जब वह काम नहीं देता तो तुम 2 बार जाते तक नहीं हो। अगर उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो और उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। उसकी पत्नी की बात रहमान के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन वह काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि मैं बहुत गरीब हूं और मेरा परिवार भूखा है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। वो जो कुछ भी पैसा देंगे वह उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपा करके मुझे आपने यहां पर काम पे रख ले। उसकी यह हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने पास काम पे रख लिया। वह रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था कि उसे काम तो मिला, लेकिन एक दुख भी था कि उसे तनख्वाह दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिल रहा था और रहमान को कम तनख्वाह मिल रहा था। जब इसके बारे में सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी और मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की वजह तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। यह कैसी इंसानियत है। यह सुनकर रहमान वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे मजबूरी के हिसाब से ही उसे काम दिया था और इसलिए वह उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे ये बात अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता था। समय बीतता गया और रहमान पूरी लगन के साथ अपना काम करता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थीं। सेठ अब रहमान को दूसरों लोगों से ज्यादा काम में लेता था और उनसे कम तनख्वाह उसे देता था। ये बात रहमान के मन ही मन में बहुत खटकती थी। वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम तनख्वाह पा रहा है। इससे उसको अपने आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अब काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसा जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वह घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलने के लिए भी पैसे नहीं बचे। इसलिए वह अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसका दोस्त और उसका रिश्तेदार उसके सामने तो उसे दया की पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन उसका पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे, कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारा को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी पैसा देने की हालत है, काम तो इसके पास कुछ भी नहीं, पैसा कहां से लाएगा। और इसकी वजह से रहमान की हालत दिन बे दिन खराब होती जा रही थी। अब वह दिन रात तनाव में रहने लगा। वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसको अपना होने का दिखावा करते थे और उसे दया का पात्र समझते थे, उन्हें उसके ऊपर तराश आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई भी उसे सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले एक भी नहीं मिलते। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ध्यानी है। रहमान इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था।
इसलिए जाने अनजाने वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर सीधा बुद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगता है। रहमान रोते रोते अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके रिश्तेदार दोस्त उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बात सुनकर बुद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बताना चाहिए वो है अपनी मजबूरी। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। तीसरी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है घर की बातें। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है अपनी आमदनी। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना, वो है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत। छठा बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। सातवां और आखिरी बातें में जो बताने जा रहा हूं जो किसी को भी नहीं बताना चाहिए वो है दान करना।